निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हॉस्पिटल मोड़ बिहार शरीफ। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तमाम अपने सभी जनता कहना चाहूँगा, वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको इस पर जनता की आवाज़ में आना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए कि इस तरह का घिनौने कार्यों को नहीं होना चाहिए। वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता है, जान एक भगवान का दिया हुआ धर्म नहीं होता। आतंक का किसी भी जाति और किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। धन्यवाद। मैं ब्रजेश कुमार, भारतीय स्टेट बैंक बिहार शरीफ शाखा प्रबंधक। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी भी दिया है, हम सभी लोग तैयार हैं, हम सभी जाति धर्म के लोग देश के नाम पे एकजुट होकर हम लोग बदला लेंगे और सभी लोग, मैं सरकार से मांग करता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। श्रीनगर में हमला हुआ, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग उसके विषय में यही कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेनी चाहिए और अटैक करके जवाब देनी चाहिए। आपको क्या लगता है राजनीतिक किया जा रहा है? राजनीतिक नहीं किया जा रहा है, वो लोग जानबूझकर जात पात पूछकर ऐसा किए हैं। न वो लोग वहाँ के वर्तमान नागरिक को छोड़े हैं जो वहाँ रह रहे हैं, न कि पर्यटक को भी बख्शे हैं। इसीलिए भारत सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, आदर है, विनती है कि उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि कोई भी आतंकवादी संगठन भारतवर्ष के तरफ मुंह उठाकर नहीं देखे, हिमाकत नहीं कर सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अरे पाकिस्तानियों होश में आओ, अरे पाकिस्तानियों होश में आओ, तुम्हारा आतंकवाद नहीं चलेगा, अरे तो आतंकवादियों मुर्दाबाद, बोलो बोलो भारत मुर्दाबाद, मेरे प्रिय दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कि श्रीनगर में जो लंगटे कर मारा गया है मुस्लिमों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, तो इस प्रकार से गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश है जो कि सभी लोग को जीने का एक सहारा मिला है। का परिचय दिया है और हम सभी लोग यही कहना चाहेंगे कि देश में कोई भी पार्टी हो, भारतीय नागरिक, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी दल के लोग हो, दल से उठकर हम सभी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सचेत हैं और कल से ही लगे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम सभी भारतीय को इसके लिए अलर्ट होना चाहिए और हम सभी लोग मिलजुल कर हम तो कहेंगे कि भाई जो भी इस ढंग का आतंकी संगठन किया है ये बहुत ही गलत तरीका है। कोई भी व्यक्ति, मतलब जो भी लोग बेचारा असहाय लोग घूमने के पर्पज से हम आप सभी लोग जाते हैं कहीं और इस ढंग का जो भी हत्या करता है तो उससे कायर धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं। क्या लगता है कि आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक है? हमें तो लगता है जब से मोदी जी आए हैं सब कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन इधर कुछ लगता है लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं। जरूरत है एक बार पाकिस्तान को ध्वस्त करने की। घटी है, ये पूरे देश के लिए आहत का विषय है और आज हम सभी इसके लिए हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं और हम लोग सभी संगठन मिलकर, हिंदुवादी संगठन मिलकर, सभी लोग मिलकर यह कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं यह अपने सरकार के पास यह संदेश देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द, अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और उन पाकिस्तानियों लुटेरों को नस्ता नाबूद करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके
उन देश के गद्दारों को, देश में छुपे हुए भी गद्दारों को, जैसे कि एक आतंकी का नाम भी आ रहा है कि कश्मीर का भी एक मिला जुला कुत्ता है, उसे भी मूड़ी काट कर गर्दन लटकाने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहूँगा। क्या लगता है मैडम, पाकिस्तान को जवाब देने के समय आ गया? बिल्कुल समय आ गया है। जिस तरीके से उसने हमारे भारत के निर्दोष लोगों के साथ जो निर्ममता की है वो घोर निंदनीय है, और उन सभी आतंकियों को आने वाले समय में हमारे मोदी जी की सरकार की तरफ से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के तहत उन्हें जवाब दिया जाएगा, और पाकिस्तान की जो हमेशा जो नीति रही है आतंकी हमले करने का, इस बार पीए को भी हम लोग लेके रहेंगे, पीए को भी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। प्रज्ञा भारती पटेल, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा नालंदा। बताइए कि श्रीनगर में जो घटना हुआ है, हमला हुआ, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, श्रीनगर पुलवामा जो हमला हुआ है, निर्दोष पर्यटक, जो हम भी पर्यटक वहां जा चुके हैं, और अगले 2 महीने के बाद मैं भी वहां जाने वाला हूं, पहलगाम से अमरनाथ गुफा की ओर। तब वहां तो ऐसा घटना जो घटा है, निंदनीय नहीं है, अकल्पनीय है, अप्रिय है, जो मुसलमानों के द्वारा, मुसलमान आतंकवादियों के द्वारा पूछ कर, आप हिंदू हो नाम ले पूछ कर, पैट उतार कर, देख कर, सारा सिस्टम देख कर उसको गोली मार रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो खुला चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तानी का मूड़ी और सर कलम करके लाएगा, उसे मेरा पूरा सारा संपत्ति मैं उसका नाम कर दूंगा। मैं ऐलान करता हूँ। क्या लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति का ही खेला? देखिए, कोई राजनीति नहीं है मित्रों। क्या ये सही है कि हिंदू पूछ कर कोई गोली मारेगा? क्या हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र है? क्या कहाँ से आया? देखिए, आतंकवादी स्पष्ट रूप से कि पाकिस्तान का पूरा सुरक्षा का इंतजाम रहता है, उसके बाद कैसे आ जाता है? देखिए, सुरक्षा का इंतजाम, हम भी कश्मीर गए हैं, हम भी अमरनाथ यात्रा हर साल जाते हैं। भारत सरकार का जो सुरक्षा रहता है, हर कोने खिड़की में रहता है, मगर सुरक्षा के तोड़ के तोड़ लेता है। देखिए, यहाँ एक सीएम आता है तो नहीं तोड़ पाता। देखिए क्या होता है ना कि जब कुछ बड़ा घटना होता है तो कुछ चूक होती है, मगर चूक कहीं ना कहीं बोल रहा है कि बंगाल का जो मुसलमान है कि ये मोदी जी का चाल है कि जब वो मोदी जी अति में चुनाव में आते हैं, जब घटना ये घटती है। देखिए, मोदी जी चुनाव तो हम मानते हैं हर साल आती है, चुनाव हर साल रहता है, कहीं कहीं बंगाल में तो कभी तमिलनाडु में, कभी उड़ीसा में, तब कभी बिहार में। तो चुनाव कुछ बंगाल में नहीं होता। देखिए, चुनाव देश में एक पीएम का चुनाव तो महाराज अब 2 महीना मतलब 4-6 महीना पहले खत्म हो चुकी है। अब चुनाव बचा है राज का, तो राज का तो मोदी जी को देखना नहीं है। ये तो राज से कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, अभी बंगाल में भी यही हो रहा है हिंदुओं के साथ। देखिए, ये गलत क्या कर रही है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार इस पर कठोर कदम उठाएगी। अब बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये आप 2014 से होते रहा। देखिए, 14 के पहले हो चुका है हमारे श्रीनगर में। श्रीनगर में सरकार को गिराकर वहाँ राज्यपाल शासन लगाया गया, पता है ना आपको? अभी ममता बनर्जी बोल रहे हैं जितने भी मुसलमान भाई हैं बंगाल में, सभी को वो कसम दिए हैं, और कसम देकर बोल रहे हैं कि मोदी जी के समर्थन में नहीं आने के लिए। उसमें आपका क्या राय है? देखिए, ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ममता बनर्जी हताशा हो चुकी है, निराशा हो चुकी है, क्योंकि एक धर्म, एक जात, एक जो उनका अल्पसंख्यक जो है उसके साथ खुलेआम है, तो क्या बोलेगी? अंत में तो वही बोलेगी। और हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है मुस्लिम समाज के लोग की उनको मदद करते हैं। देखिए, घुसने के लिए हम उस पर एजेंडा पर नहीं है। वो तो बंगाल में जो होने वाला है, जो मोदी जी दिमाग में बैठा चुके हैं, जो होगा ही। पर अभी जो पुलवामा में जो घटना हुआ है, बहुत अकल्पनीय है मित्रों। तो ये पुलवामा ने ना, ये पहलगाम वाला है ना। पुलवामा के बाद पहलगाम जो श्रीनगर में है, पहलगाम में जो घटना हुआ अकल्पनीय, हम लोग बहुत निंदा करते हैं, बहुत क्या, मगर हमें उम्मीद है मोदी सरकार से। मतलब कि कहने का मतलब कि सिर्फ भारत का हिंदू नहीं मरा, नेपाल का भी मर गया है, एकदम हुआ है। मगर इस पर अब हम लोग को उम्मीद अब मोदी जी से ही बचा हुआ है। केंद्र सरकार से पूर्ण उम्मीद है।
मुझे एक और आपसे सवाल करनी है कि जो पहलगाम में जो सैलानी जो घटना घटी है आतंकवादी द्वारा, तो ये सिर्फ भारत की नहीं है, एक नेपाल की भी हिंदू को मार दिया गया, एक यूए का भी है, तो उन लोग का क्या आप राय देना चाहते हैं? देखिए, ये हर साल कुछ ना कुछ होता था। ये जो पहलगाम का जो है इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, ये पूरे भारत नहीं पूरे देश पूरे विश्व इस पर ट्वीट किया है और दुख प्रकट किया है। हर देश के लोग मोमबत्ती से लेकर कैंडल मार्च से लेकर सब दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो समझिए कि हर देश अभी हिंदुस्तान के साथ खड़ा, बस अपने पाकिस्तान छोड़कर। तो पाकिस्तान ये आई थिंक मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? अब बताइए, पूरे देश हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, पूरे विश्व खड़ा है, तब देश का जनता खड़ा है, तब समझिए मोदी जी को क्या करना है। बस अंतिम निर्णय लीजिए, चढ़ जाइए पाकिस्तान, खत्म कीजिए। आप लोग का मोदी जी से क्या थी मांग है? उम्मीद क्या दिन या कितना? उम्मीद नहीं है, पूरे जान निछावर है कि अब जिस तरह से और बढ़िएगा उसे पूरा देश और पूरा विश्व बढ़ेगा। चलिए, हम लोगों का कैंडल मार्च निकल चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई, मैं स्टेट बैंक का प्रबंधक हूँ। जी। बट मैंने जो कल की घटना जो सुना, वो श्रीनगर के पुलवामा हमले का, मैं इसका घोर निंदा और घोर विरोध करता हूँ। खास करके मैं उस जो पीड़ित लोगों का मैंने फेसबुक के माध्यम से जो मैंने देखा, ये इतनी बड़ी घटना और ये बहुत ही शर्मनाक घटना, और ख़ास करके उसमें और भी कुछ मुझे सुनने को मिला कि उसमें पूछ के ये पूछा जा रहा था कि भाई तुम हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। लेकिन जान जो है, जान किसी धर्म का नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर वालों की एक देन होती है। तो भगवान का दिया हुआ न तो हिंदू धर्म का होता है न मुस्लिम धर्म का होता है। और जिस तरह से चिन्हित करके उन लोगों ने वहाँ के सैलानियों पर, वहाँ के टूरिस्टों पर जो हमला किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए था। हम लोग उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जनता की आवाज़ और हम लोग जो है उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जनता की आवाज़ में हम लोग इसका हेलो नालंदा में आकर के इन्होंने मुझे कहा, भाई इसमें आपको भी कहना है भाई, तो हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि ऐसी घोर निंदा और जो इन्होंने अपराध का कार्य किया है आतंकियों ने, इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तमाम अपने सभी जनता कहना चाहूँगा, वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी को, किसी भी धर्म के हों, उनको इस पर जनता की आवाज़ में आना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए कि इस तरह का घिनौने कार्यों को नहीं होना चाहिए। वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता है। जान एक भगवान का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का किसी भी जाति और किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है।